अमावस्या की काली रात उसके लिए कहर बनकर आती है। अमावस्या से पहले वह अचानक गायब होता है और अमावस्या के बाद घर के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। उसका शरीर कई हिस्सों से जले हुआ रहता है, वहीं सुइयों से दगा हुआ रहता है। उसके साथ ऐसी घटनाएं एक बार नहीं बल्कि 9 साल में 3 बार हो चुकी है। इस बार भी हरियाली अमावस्या के बाद से वह लापता है। 14 जुलाई को अपने घर पर क्रिकेट खेलने का कहकर वह निकला, उसके बाद पता नहीं चल पाया है। यह अनहोनी सी घटनाएं घट रही हैं ग्वालटोली के पास स्थित गाड़ी लोहार बस्ती निवासी 22 वर्षीय मोहित पिता जयप्रकाश सिसोदिया के साथ। मोहित जब 13 साल का था तब वर्ष 2014 में पहली बार लापता हुआ। उस समय परिजन कुछ समझ नहीं पाए और इसे सामान्य घटना समझ रहे थे, लेकिन जब मोहित अमावस्या के बाद घर के पास बेहोशी की हालत में मिला तो उसके शरीर सुइयों से गुदा हुआ था और उसकी आंखों में सफ़ेदपन छा गया था। करीब 6 महीने तक वह देख नहीं पाया। तब परिजनों को यह शक हुआ कि मोहित के साथ कोई तांत्रिक साधनाएं हुई हैं। दरअसल मोहित का जन्म पैरों की तरफ से हुआ है और उसे पायला बच्चा कहा जाता है। मोहित के पिता जयप्रकाश सिसोदिया कहते हैं कि मोहित का जन्म पैरों की तरफ से होने से वह पायला कहलाता है और ऐसे बच्चों को लेकर तांत्रिक साधनाएं होती हैं और तांत्रिक क्रियाएं होने से मोहित हर बार अमावस्या से पहले लापता हो जाता है। ऐसा मोहित के साथ 3 बार हो चुका है। वर्ष 2015 में भी वह अमावस्या से पहले लापता हुआ और वर्ष 2016 में भी उसके साथ इसी तरह घटनाएं घटी। इस बार भी हरियाली अमावस्या से पहले वह 2 दिन से लापता है। परिजन परेशान हैं कि मोहित कहाँ हैं। परिजनों का शक है कि मोहित को वही तांत्रिक उठा ले गए हैं जो हर बार उसके शरीर के साथ तंत्र साधनाएं करते हैं और जिसके बाद मोहित अधमरा सा हो जाता है और फिर बिस्तरों पर महीनों तक पड़ा रहता है। इस बार भी परिजन परेशान है और उसे ढूंढते फिर रहे हैं। 3 दिन से जब वह मिला नहीं तो इस मामले की पूरी जानकारी नीमच सिटी पुलिस को देकर गुमशुदगी दर्ज करा दी है। मोहित के साथ लगातार हो रही इस घटना से परिजन दहशत में हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी हैरत में है। ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ नहीं होती, लेकिन मोहित के साथ क्यों हो रही है, तो इस संबंध में उसके पिताजी कहते हैं कि मोहित का जन्म पायला होने के कारण उसके शरीर को तांत्रिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है और हर बार हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि उसे तांत्रिक उठाकर ले जाते हैं और तंत्र साधनाएं करते हैं। ऐसे में मोहित के पिता के दावों की पुष्टि जब होती है जब मोहित मिल जाता है और उसके शरीर पर तंत्र साधनाओं के सबूत मिलते हैं। इस बार भी मोहित लापता है। पिछले 3 दिन से घर पर नहीं है। परिजन ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। मोहित का कहीं पता नहीं चल रहा है। आसपास रिश्तेदार और दूर के परिचितों से भी संपर्क कर लिया गया है, लेकिन मोहित कहीं नहीं मिला है। इधर पुलिस ने भी सिर्फ गुमशुदगी दर्ज कर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली है, लेकिन मोहित कहाँ है अभी तक पता नहीं है। परिजनों को डर है कहीं हरियाली अमावस्या की काली रात उसके लिए कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कोई बड़ी घटना नहीं घट जाए, इसलिए परिजन दहशत में हैं और यह अमावस्या उनके लिए परेशानी भरा है और इस रात को सभी लोगों की बेचैनी है कि मोहित को सुरक्षित रहे, वह जहाँ भी है जल्द से जल्द घर लौट आए। यह एक हैरत अंगेज घटना है कि एक बच्चा बार बार लापता हो रहा है और हर बार लापता होने के बाद वह अचानक रूप से मिल जाता है, लेकिन जब भी मिलता है वह बेहोशी की हालत में मिलता है और एक बड़ी घटना उसके साथ होती है। उसके शरीर में सुइयों के निशान मिलते हैं और वह घबराता हुआ और बेहोशी की हालत में मिलता है। पहली बार जब वह लापता हुआ तो वह 6 महीने तक देख नहीं पाया, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बार जब वह लापता हुआ तो उसकी आवाज़ चली गई और 1.5 महीने बाद वापस आई, 1.5 साल बाद वापस आई। अब भी फिर वह चौथी बार लापता हुआ है। इन माता पिता का ऐसा कहना है कि उसका जन्म पैर की तरफ से हुआ और ऐसे बच्चों को पायला कहा जाता है और ऐसे बच्चों का उपयोग तांत्रिक लोग अपने तांत्रिक विद्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। परिजनों में घबराहट है कि कहीं इस बार भी हरियाली अमावस्या से पहले उसको गायब कर दिया गया है और वह मिलेगा तो किस हालत में मिलेगा। परिजन इसी चिंता में है, लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है और आज 3 दिन हो गए बच्चे का कहीं पता नहीं है। आइए बात करते हैं परिजनों से। जी, क्या नाम है आपके बच्चे का? मोहित सिसोदिया। मोहित सिसोदिया,
उसका जन्म किस तरह से हुआ था आप बता देंगे उसके वो पैर की उल्टा उल्टा पहले जो कितने उल्टी तरफ से पैर की तरफ से पैदा होता है वो है। अच्छा, क्या वो घटनाक्रम रहा, कितनी बार वो गायब हो गया? वो फर्स्ट बार तो 2014 में गया था। हम्म 24 मार्च 2014 को स्कूल से गया था। रात को 2:30 बजे उसको फेंक गए थे। अच्छा, तो उसके बाद उस समय उसके पूरे शरीर पे सुइयां चुभी हुई थी अच्छा और बाल कटे हुए थे अच्छा, और 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट सिगरेट रखा से भी उसको। चिपका जी जी हाँ, और उसको सिगरेट से भी चिपका रखा था जगह जगह। अच्छा। और दूसरी बार कब हुआ था और गायब? दूसरी बार 2015 में गायब हुआ था। हाँ उस समय उसके 1.5 साल तक उसकी आवाज़ चली हुई थी। अच्छा, बोल और बंद तीसरी हो गया। बार? और तीसरी बार 2016 में लेकर के गए थे। अच्छा, और इस बार? और इस बार 14 तारीख को लेकर ये के गए। ये हमेशा अमावस के आसपास ही होता है? अमावस के आसपास ही होता है ये। अच्छा, अमावस के 1-2 दिन पहले से ही ये होता है। तो अभी कौन सी क्लास पढ़ रहा है वो? अभी MA कर रहा है रनिंग में अभी। जी जी, आइए इनकी माताजी से बात करते हैं। जब वो गया था तो कुछ बोलकर गया था आपसे, क्या बातचीत हुई थी? कुछ नहीं, मैं उसको लेके छोड़ के गई थी 5 दिन। बेटा जी मैं चली गई काम करने, वापस आई तो मेरे को मिला ही नहीं वो। अच्छा, पता कैसे चला कि वो नहीं है? वो 7:30 बज गए तो पता लगा कि मोहित कहाँ है, सब ढूंढा उसको। अच्छा अच्छा, जब वो पिछली बार इतनी सारी घटना घट गई तो उसने बताया था कि उसको जो ले जाते हैं उसके साथ क्या होता है, किस तरह से कहाँ ले जाते हैं, कौन क्या घटनाक्रम करता, कुछ बताता हो? नहीं बताता है, तो बेटा मेरे को कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है। अच्छा अच्छा, पढ़ने में अव्वल था वो? पढ़ने में अव्वल था, मेरिट में आया वो। हम्म। 12th में भी, 10th में भी और अभी BA करा उसने। 10th और 12th में मेरिट में आया था? अच्छा, और BA उसने अच्छे परसेंटेज में करा और अभी MA कर रहा है। अभी एमए कर रहा है। कविताएं वगैरह लिखने का भी अभी शौक? कविता वगैरह लिखने का शौक है उसको बहुत। अच्छा, क्रिकेट तो ये अचानक जब लापता हुआ तो इसको 2-3 दिन पहले आभास हो जाता है, कोई ऐसी हरकत करता है कि मेरा? ये सुस्त हो जाता है जब भी इसका जाने का होता है तो सुस्त हो जाता है। अच्छा, मतलब किसी से कुछ बोलता नहीं, सुस्त रहता है। जी जी तो ठीक। अभी क्या वो 4 दिन से बीमार था, इसलिए हमने सोचा बीमारी की वजह से सुस्त है, जी जी, इसलिए हमने ध्यान दिया इसमें। अच्छा अच्छा। तो इस बालक का नाम है मोहित और इसके पिताजी थे जयप्रकाश यादव, जो कि यहाँ गाड़ी लोहार बस्ती के निवासी है। इनके बच्चे के साथ यह चौथी बार घटना घटी है और बच्चा 4 दिन से लापता है। वहाँ पहला जो बच्चे जन्म लेते हैं पेट की तरफ से, उस तरह उसका जन्म हुआ और परिवार के लोगों को ऐसी आशंका है कि कहीं ना कहीं टोने टोटके करने वाले तांत्रिक उसे ले गए हैं। और ये आश्चर्यजनक घटना है कि हर बार जब भी वो गायब हुआ है, अमावस के 1-2 दिन पहले गायब होता है और अमावस के बाद वह अचानक आश्चर्यजनक रूप से मिल जाता है। लेकिन इस बार अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। और आज का जो दिन है वो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चूँकि आज अमावस है और आज ही के लिए उसको गायब किया गया है। प्रशासन को इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और परिजनों की जो आशंका है, टोने टोटके करने वाले जो लोग आसपास में जो मंडरा रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। MP न्यूज़ के लिए राकेश सोनी।